नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या एक्सेल में आपको अपना टाइम बचाना है और अपने किसी भी काम को आसान बनाना है? यदि हाँ, तो इस वीडियो में आप एक ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं जो आपको प्रोफेशनल के साथ साथ आपके काम को भी सुपर फास्ट कर देगी। वीडियो को पूरा देखिए और अपने एक्सेस स्किल्स को एक नए लेवल पर ले जाइए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल में फार्मूला टैब के अंतर्गत मोर फंक्शन के अंतर्गत जो इंजीनियरिंग में एक फंक्शन यूज होता है। बहुत ही काम का फार्मूला है दोस्तों, कन्वर्ट नाम का फार्मूला। जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये कन्वर्ट नाम का फार्मूला क्या काम करता है आपके यहाँ स्क्रीन में अभी दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मेजरमेंट यूनिट है, मापक इकाई जो होती है, जैसे हम कोई भी लंबाई नापते हैं, किसी भार का वजन तय करते हैं, वेट करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं या टाइम से रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं, उनके कन्वर्जन के लिए हम कन्वर्ट नाम का फार्मूला यूज करते हैं। देखिए, हम इसमें थोड़ा थोड़ा आपको अभी दिखा देते हैं कि हमको क्या क्या यूज करना है। जैसे हम लेंथ से संबंधित अगर बात करें तो कौन कौन सी यूनिट होती है। देखिए, यहाँ पे जब आप जाइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लंबाई को नापने के लिए कितनी सारी यूनिट बनाई गई है। मीटर है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, इंच, फुट, और यहाँ पे यार्ड, मील और पिकोमीटर। इतने सारी यूनिट होती है दोस्तों। शायद ही आपको इसके बारे में पहले जानकारी रही हो सकता है कुछ लोगों को रही होगी, लेकिन इतनी टोटल 11 यूनिट के बारे में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको नहीं पता रहा होगा। और आज हम इन सब के बारे में जानने वाले हैं कि किस यूनिट का हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। अगर हमको किसी यूनिट से किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना हुआ, कि जैसे अगर हम जानना चाहते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, है ना, तो इसको आप कन्वर्ट फंक्शन के माध्यम से बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लंबाई से रिलेटेड इतने सारे यूनिट हैं। और दूसरा है हमारा वेट। देखिए, भार से रिलेटेड क्या क्या यूनिट है हमारे पास, ग्राम, किलोग्राम और पाउंड। इनकी सबकी ये यूनिक कोड है, इनके बारे में अभी हम जानेंगे। यहाँ पे जी, केजी, एलबीएम ये क्या होता है। इसके बाद फिर हम जानेंगे टेम्परेचर के बारे में। हमारे यहाँ 3 यूनिट है टेम्परेचर की, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इसको हम एक दूसरे से कन्वर्ट करना सीखेंगे कि केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और केल्विन को हम फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ये सारी यूनिट हम जानेंगे। इसके बाद फिर यहाँ हम देखेंगे टाइम से रिलेटेड। ये देखिए, टाइम से रिलेटेड जो हमारे पास यूनिट है, डे है, आवर है, मिनट है और सेकंड है। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें, अगर हम आपसे पूछें कि 1 घंटे में टोटल कितने सेकंड होते हैं, तो शायद आपको निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। लेकिन आप एमएस एक्सेल में कन्वर्ट फंक्शन के माध्यम से तुरंत सेकंडों में दोस्तों निकाल सकते हैं। आप चाहे जितने घंटे का निकालना चाहें उतने घंटे का आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और चूंकि हम सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसलिए आप पेशेंस बना के रखें और वीडियो को कंप्लीट देखें, बिना स्किप किए देखिए। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप नई चीज़ सीखने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा जो पहला मेजरमेंट यूनिट है लेंथ, तो यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। और देखिए, हर एक यूनिट का उनका एक यूनिक कोड है जिसके माध्यम से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे मीटर, दोस्तों मीटर जो है तो बहुत ही आम चीज़ है, हर कोई जानता है मीटर के बारे में कि एक मापक इकाई है जिसके माध्यम से हम कोई ना कोई चीज़ की लंबाई नापते हैं। यहाँ पे इसके विवरण में लिखा है कि मीटर लंबाई की मूल इकाई है जिसे अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई में मापा जाता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। इसका उपयोग लंबाई, ऊंचाई, दूरी आदि मापने के लिए होता है। ठीक है, ये जो मीटर है और ये यूनिट कोड है।
ठीक है, ये यूनिट है, मीटर हमारा यूनिट है, और जो एम है हमारा इसका कोड है, यूनिट कोड। जब हम कन्वर्ट फंक्शन चलाएंगे तो इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी यूनिट कोड की, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से हमारा किलोमीटर है, फिर सेंटीमीटर है। देखिए सेंटीमीटर क्या है कि मीटर की छोटी इकाई है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर होता है। छोटी लंबाई मापने के लिए यूज किया जाता है सेंटीमीटर। और मिलीमीटर क्या होता है कि मिलीमीटर जो है तो सेंटीमीटर से भी छोटी इकाई है 1 मिलीमीटर। ये इसका 1 मिलीमीटर बराबर 0.001 मीटर होता है। बहुत छोटी लंबाइयों को मापने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों मिलीमीटर। मिलीमीटर के बाद आपको मिलेगा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर भी सूक्ष्म लंबाई के लिए यूज होता है। इसके बाद आता है आपका नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर अति सूक्ष्म इकाई को मापने के लिए, जैसे कि आणविक स्तर पर मापने के लिए, जैसे डीएनए की लंबाई है ना। इसके बाद आता है आपका इंच, फुट, यार्ड, मील और पिकोमीटर। इन सब को दोस्तों आज हम समझेंगे। तो चलिए अपने इस प्रैक्टिकल सीट में चलते हैं कि लेंथ के लिए हम जो प्रैक्टिकल सीट बनाए हैं वो कैसे हम यूज करेंगे। जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ लेंथ से रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ यूनिट बनाया है। जैसे हमारे पास पहला है यहाँ पे मीटर, या येलो कलर में आपको दिख रहा होगा m लिखा हुआ है और उसके नीचे रेड कलर से 1 लिखा है। मतलब हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब शायद ही आपको पता ना हो, लेकिन आप यहाँ कन्वर्ट फंक्शन के माध्यम से निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। इक्वल टू यहाँ पे आपको लिखना है कन्वर्ट। देखिए यहाँ पे लिखना है आपको कन्वर्ट, फिर ये वैल्यू डालना है सेल एड्रेस, कॉमा। फ्रॉम यूनिट का मतलब होता है किस यूनिट से। तो अभी एक हमारा किस यूनिट में है, मीटर में है, तो यहाँ पे हमको डबल कोटेशन लगा के लिखना पड़ेगा m। एक चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि जो यूनिट जिस लेटर में लिखी है आपको वैसे ही लिखना है। अगर स्मॉल लेटर में लिखी है तो स्मॉल में लिखना है, और यदि कैपिटल में लिखी है तो कैपिटल में लिखना है, तभी आपका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, डबल कोटेशन क्लोज करिए, कॉमा लगाइए। अब इसके बाद किस यूनिट में कन्वर्ट करना है, टू यूनिट, तो हमको कौन सी यूनिट में जाना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलता है। तो सेंटीमीटर का यूनिट कोड क्या है, cm। ये देखिए cm लिखा है, आपको स्मॉल लेटर में यहाँ पे लिख देना है cm, वो भी डबल कोटेशन में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया cm, इसको ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर बटन प्रेस करना है। तो ये देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी ज़रूरत आपको हर जगह पड़ती है। जब भी आप कोई मेजरमेंट का काम करते हो तो आपको इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत तो हमेशा ही पड़ती है। अब चलिए निकाल लेते हैं कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे और फिर लगाएंगे कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट, इसके बाद फिर से यही हम मीटर, ये 1 मीटर का ये सेल एड्रेस, कॉमा। अब यहाँ पे किस में है, हमारा मीटर में है, तो डबल कोट में m लिखेंगे, स्मॉल m, कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोटेशन में क्या लिखेंगे, फिट निकालना है ना, कितने फुट होता है। तो इसके लिए शॉर्ट है, इसका यूनिट कोड है ft, और इसको डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये देखिए कि 1 मीटर में कितने फुट होता है, 3.281। लेकिन दोस्तों एक चीज़, अगर हम इस तरह से सभी के लिए अलग अलग कन्वर्ट नाम का फंक्शन लगाएंगे तब तो बहुत सारा टाइम हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी यूनिट है तो हमारा वीडियो तो बहुत एकदम से लंबी हो जाएगी। इसलिए हम इसके लिए एक तरीका लाए हैं। वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि हम यहाँ पे सेल एड्रेस का यूज करेंगे। कैसे, देखिए इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम कन्वर्ट लिखे, इसका सेल एड्रेस दिए, और इसका सेल एड्रेस को हमको लॉक करना है, क्योंकि हम अपने फार्मूला को ड्रैग करने वाले हैं। अब जब ड्रैग करेंगे तो ये सेल एड्रेस आगे बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि ये सेल एड्रेस हमारा लॉक रहे, तो F4 प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। कॉमा लगाएंगे, फ्रॉम यूनिट कौन सी है, मीटर, तो यहाँ पे m वाले में क्लिक करिए और इसको भी आपको क्या कर देना है, लॉक कर देना है। देखिए आपको फार्मूला बार में दिख रहा होगा, कॉमा लगाइए। इसके बाद 2 यूनिट में क्या है, cm है,
इसमें क्लिक करिए। इस सीएम वाले को, ये जो आपने लास्ट में सेल एड्रेस दिया है, इसको आपको लॉक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आप ड्रैग करेंगे तो इसका सेल एड्रेस आगे बढ़ना चाहिए, तब ना ये सब में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इंटर बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा रिजल्ट आ गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इस फार्मूले को यहाँ से पकड़ के और यहाँ लास्ट तक आपको ड्रैग कर देना है। ये देखिए सभी का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने फुट होते हैं, कितने इंच होते हैं, ठीक है, और कितने किलोमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने नैनोमीटर होते हैं। और जो यूएम है दोस्तों, ये यूएम है माइक्रोमीटर का। देखिए यहाँ पे यूएम जहाँ पे लिखा है, ये देखिए माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं। अब यहाँ पे रिजल्ट इतना बड़ा है कि ये एक्सपोनेंटियल में दे रहा है, तो 1e+06 है ना, तो ये यहाँ पे एक्सपोनेंटियल में इसको दे रहा है इसका रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब इसका मीटर का वो चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 मीटर करते हैं, इन 2 लिखे और इंटर किए, तो ये देखिए सबका रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है कि 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 200 सेंटीमीटर। ठीक, आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप हर एक फार्मूला को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किलोमीटर को हम देख लेते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने फीट होते हैं, कितने इंच, कितने मीटर, कितने मिलीमीटर, कितने नैनोमीटर और कितने माइक्रोमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो यहाँ पे फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे, कन्वर्ट। यहाँ पे पहला सेल एड्रेस, इसको हम लॉक करते हैं, कॉमा, फिर दूसरा सेल एड्रेस है कौन सी यूनिट में है, एक हमारा किलोमीटर में है, तो इसको हम किए और यहाँ पे लॉक किए, कॉमा लगाएंगे। दूसरा क्या है, सेंटीमीटर, यहाँ पे सीएम, और बिना जो हमारा लास्ट का चेंजिंग यूनिट है इसको लॉक नहीं करेंगे और इंटर कर देंगे। अब देखिए 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बहुत सारा रिजल्ट आएगा। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसका रिजल्ट एक्सपोनेंटियल में आ रहा है, ये सही है। इसको आप ड्रैग करिएगा तो यहाँ तक ऐसे इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 1 किलोमीटर में कितने फुट होते हैं, 3281। इंच कितने होते हैं, अब आपसे यही अगर कोई पूछते कि 1 किलोमीटर में कितने इंच होते हैं, तो 39,370 इंच बराबर 1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। और यहाँ पे मिलीमीटर, नैनोमीटर और माइक्रोमीटर, इन सब का रिजल्ट एक्सपोनेंटियल में आ रहा है। अब चलिए देख लेते हैं कि सेंटीमीटर को, ऐसे हम इसको सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट कर लेते हैं सभी को। यहाँ पे हम इसका सेल एड्रेस दिए, लॉक किए, कॉमा लगाए, फिर फ्रॉम यूनिट में ये यूनिट लिए, इसको भी लॉक किए, कॉमा लगाए, और फिर टू यूनिट में इसको FT को किए और इंटर किए। देखिए 100 सेंटीमीटर में कितने फीट होते हैं, 3.281। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आ गया 100 सेंटीमीटर का। यहाँ पे आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, आपको पूरा रिजल्ट एक ही बार में दिख जाएगा। ये देखिए 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। ये देखिए यहाँ पे 1000 मिलीमीटर दिखा रहा है, यहाँ पे आप 2 किए हैं, यहाँ आप मीटर में जब वेक करेंगे तो देखिए दोनों का रिजल्ट आपको सेम मिल जाएगा। आप यहाँ इनकी वैल्यू चेंज भी करके देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 200 मीटर लिखा ना, आप यहाँ 300 मीटर कर दीजिए, देखिए सभी का रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सभी में, तो हमने मिलीमीटर के लिए यहाँ पे फिर से कन्वर्ट नाम का फंक्शन लगाया। देखिए इस तरह से, फिर इसको लॉक करिए, कॉमा लगाइए, फ्रॉम यूनिट में इस यूनिट को लॉक करिए, कॉमा, फिर ये यूनिट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए 1000 मिलीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और कितने फुट होता है, 3.281। ठीक, और इंच में होता है 39.37 इंच, मतलब 1000 मिलीमीटर में, और 1000 मिलीमीटर में 1 मीटर होता है। ये भी आप जान लीजिए, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये हमारा है माइक्रोमीटर का, कि 10,000 माइक्रोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे कन्वर्ट लगा के, बहुत ही अच्छा फार्मूला है दोस्तों, बहुत ही काम का फार्मूला है, हमेशा ये फार्मूला यूज होता है। फिर कॉमा लगाइए, यहाँ पे फ्रॉम यूनिट में इसको लॉक करिए, कॉमा,
और ये ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए 1 सेंटीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? 10,000 माइक्रोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। आप समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10,000 माइक्रोमीटर होते हैं, तब जाके 1 सेंटीमीटर बनता है। इसको आप ड्रैग करिए और ये देखिए इसका इतना इतना रिजल्ट आ रहा है। 10 मिलीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है 10,000 माइक्रोमीटर के। ठीक है, अब यहाँ पे नैनोमीटर को कन्वर्ट करिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम हर यूनिट को कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। इतने डिटेलिंग में आपको पूरे यूट्यूब में ये वीडियो नहीं मिलने वाली है दोस्तों, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा और पूरी वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कॉमा लगाइए, यहाँ पे फ्रॉम यूनिट को भी लॉक करिए, कॉमा, और यहाँ पे टू यूनिट को लिखिए और इंटर करिए। ये देखिए कुछ का रिजल्ट एक्सपोनेंशियल माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि उसका रिजल्ट इससे कम है। ठीक है, इतना कम है कि इसको माइनस में दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि ये नैनोमीटर है, छोटी इकाई है और ये बड़ी इकाई में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनका रिजल्ट इस तरह से आ रहा है। अब चलिए यहाँ पे इंच को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्वल टू कन्वर्ट 20 इंच, इसको लॉक करिए F4 दबा के, कॉमा, इंच, इसको भी लॉक करिए F4 दबा के, कॉमा, सेंटीमीटर और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ठीक है, तो 20 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 50.8 सेंटीमीटर बराबर 20 इंच होता है। ठीक है, और ये सॉरी यहाँ पे हमने शायद उल्टा बोल दिया कि 20 इंच में 50.8 सेंटीमीटर होता है ना। अब यहाँ पे फिट को हम सेंटीमीटर और इंच, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पे फिर से आप लगाइए कन्वर्ट नाम का फंक्शन, कन्वर्ट, ये है F4, कॉमा, ये है F4, इसको प्रेस करिए, कॉमा, सेंटीमीटर, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए 100 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 3048। इसको आप यहाँ से ड्रैग करिए और पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। 100 फीट में कितने इंच होते हैं? 1200 इंच बराबर 100 फीट होता है। ठीक है, तो आप इन सब की वैल्यू चेंज करके और देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10,000 लिखा है, 10,000 नैनोमीटर। अगर हम यहाँ पे इसको इस 10,000 करें तो देखिए इन सब का रिजल्ट चेंज हो रहा है। 20 इंच की जगह पे अगर आप 10 इंच करते हैं तो इन सब का रिजल्ट देखिए चेंज हो रहा है। अगर हम 1 इंच करते हैं तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से रिजल्ट इन सब का आ रहा है। आप किसी का भी नंबर बदल के और लंबाई इनकी देख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं तुरंत। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आपको लंबाई से संबंधित जो कन्वर्जन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करें। अगर कोई आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे वाले यूनिट में। दूसरा है वेट का, हमारा ये भार का है। ठीक है, अगर कोई वेट है उसको हम कन्वर्ट करना चाहें, जैसे यहाँ ग्राम को किलोग्राम या पाउंड में बदलना है, या कि पाउंड को किलोग्राम या ग्राम में बदलना है, या किलोग्राम को ग्राम और पाउंड में बदलना है, तो क्या करना होगा। अब जैसे यहाँ पे आप लिखा है, देख लीजिए कि 1000 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम या कितने पाउंड होता है। तो वैसे तो सबको पता है कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, लेकिन कितने पाउंड होते हैं उसमें, तो यहाँ पे कन्वर्ट करके देख लीजिए तुरंत। वही लगाइए कन्वर्ट, ये सेल एड्रेस दीजिए, लॉक कर दीजिए। इसको आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, हम बार बार नहीं लिखना चाहें इसलिए इसको लॉक कर रहे हैं, कॉमा, केजी कर दीजिए और इंटर। देखिए 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम। अब पाउंड में क्या होता है, देखिए मतलब 1000 ग्राम अगर है तो कितने पाउंड होगा? 2.20462291 पाउंड होगा। ठीक है, तो मतलब जो हमारा पाउंड होता है, तो 1 किलो अगर हमारा कोई आइटम है 1 किलोग्राम जिसका वज़न है, तो पाउंड में वो 2 पाउंड से ज़्यादा होगा। ये चीज़ देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे इसको 2000 ग्राम करते हैं तो किलोग्राम में 2 किलोग्राम होगा और 4 पाउंड से ज़्यादा 4.5 पाउंड तक होगा।
अगर हम इसको 500 ग्राम करते हैं तो देखिए 0.5 kg मतलब आधा किलो जिसको कहते हैं 500 ग्राम, ठीक। और ये 1 पाउंड से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ इनका नंबर चेंज करके और ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि हमको पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, इक्वल टू कन्वर्ट यहाँ पे सेल एड्रेस है इसको लॉक करना है, कॉमा ये है हमारा पाउंड, इसको भी लॉक करिए, कॉमा केजी इसको लॉक नहीं करना है और इंटर करिए। ये देखिए कि 2 LBM इक्वल टू 0.9071, ठीक है। और इसको आप अगर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट थोड़ा सा, हाँ ये बढ़ाना पड़ेगा, देखिए 907 ग्राम के लगभग यहाँ पे दिखा रहा है। इसको अगर आप राउंड फिगर में करेंगे, राउंड फिगर में, तो ये 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ जब इसको डेसिमल डिक्रीज करेंगे इस तरह से, ये देखिए ये 907 आ रहा है और यहाँ पर भी ये 907 आएगा। ये मतलब 1 किलोग्राम के लगभग रहता है 1 पाउंड, ठीक है। बाकी 1 किलोग्राम से थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन ये देखिए, ठीक है ना। और इसके बाद फिर हम किलोग्राम को ग्राम और पाउंड में बदलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कोई वस्तु है जिसका वजन 1 किलोग्राम है, इसको अगर हम ग्राम में बदलते हैं तो देखिए कन्वर्ट 1, इसको लॉक करिए F4 प्रेस करके, कॉमा किलोग्राम को इसको भी लॉक करना है, कॉमा और इसको सेलेक्ट देना है ग्राम को, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ये देखिए। अब यहाँ से अगर आप इसको 5 किलो करते हैं, 5 किलोग्राम, तो कितने ग्राम होगा? 5000 ग्राम होगा और 11 पाउंड से ज़्यादा होगा, 11 पाउंड से ज़्यादा होगा। ये देखिए पाउंड में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा दोस्तों भार का, कि वेट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपने देखा ना लंबाई का, यहाँ पे वेट का। अब चलिए देख लेते हैं हमारा टेम्परेचर का। अगर तापमान को हमको कन्वर्ट करना हुआ तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि अगर कोई चीज़ सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में है और केल्विन में है, इनको एक दूसरे से अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड हमारे पास 3 यूनिट हैं, जिनका नाम है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब यहाँ पे इनका यूनिट कोड देखिए, सबका कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। अभी तक आपने जो लेंथ और वेट के लिए देखा है, इन सब का स्मॉल लेटर में लिखा है, लेकिन यहाँ पे जब आप टेम्परेचर में गए हैं तो टेम्परेचर के लिए सभी का यूनिट कोड कैपिटल में है। तो यहाँ आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो रिजल्ट एरर आ सकता है। इक्वल टू कन्वर्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे कन्वर्ट, और ये है हमारा सेल एड्रेस, इसको लॉक करिए, कॉमा अभी ये हमारा 5 क्या है, 5 सेल्सियस है, सी, इसको भी लॉक करिए, कॉमा किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट में F में क्लिक कर दीजिए और इंटर करिए। तो ये देखिए कि 5 सेल्सियस बराबर 41 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप ड्रैग करिए और 5 सेल्सियस बराबर 278.15 केल्विन होता है, ठीक है। आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर आप केल्विन को फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे होगा, यहाँ पे आप लगाइए इक्वल टू कन्वर्ट, वही फार्मूला आपको लगाना है, यही सेल एड्रेस देना है, इसको लॉक कर दीजिए, कॉमा केल्विन को यहाँ पे लॉक करना है, कॉमा किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को, केल्विन को किस में, फ़ारेनहाइट में, और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब यहाँ देखिए कि 5 केल्विन बराबर -450.67 आता है, ठीक है। 5 केल्विन इक्वल टू, और सेल्सियस में -268.15 केल्विन आता है, सॉरी सेल्सियस आता है माइनस में। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं 15 केल्विन, 15 केल्विन में भी अभी माइनस में ही है, 20 केल्विन नहीं आ रहा है, इसको डायरेक्ट लिखते हैं 50 केल्विन। तो 50 केल्विन में कितना ये फ़ारेनहाइट आता है माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 100 केल्विन लिखते हैं तो यहाँ पे इनका रिजल्ट आप देख सकते हैं, सभी का ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है,
ठीक है, ये देखिए यहाँ भी इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं मान लीजिए 500 केल्विन, अब देखिए जब 500 केल्विन लिखे तो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर हुआ, 440.33 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में कितना होता है 500 केल्विन का, 226.85 केल्विन होता है। ठीक है, ये तापमान कन्वर्ट करने के लिए है दोस्तों। अब चलिए चलते हैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और केल्विन में बदलने के लिए। फिर वही फार्मूला लगाइए, कन्वर्ट। देखिए दोस्तों, कन्वर्ट नाम का फार्मूला बहुत ही काम का फार्मूला है। हम चाहते तो सिर्फ 1 यूनिट का बताने के बाद आपको बंद कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने प्रकार के कन्वर्जन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको लिखिए, इसका ब्रैकेट क्लोज, इंटर बटन प्रेस करिए। ये देखिए कि 5 फ़ारेनहाइट बराबर -15 है ना, -15 सेल्सियस होता है। इसको ड्रैग करिए, इसका रिजल्ट यहाँ मिल जाएगा। देखिए 5 फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है, 258.15 केल्विन। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको बदल सकते हैं, टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या केल्विन में, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस या केल्विन में, और केल्विन को फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में बदल सकते हैं इस तरह से कन्वर्ट फंक्शन का यूज करके। दोस्तों कन्वर्ट फंक्शन इतना यूजफुल फंक्शन है कि अगर आप इसको यूज करना सीख गए तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं जो सबसे लास्ट में हमारा टाइम से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे टाइम दिया गया है। अब इस टाइम में हम देखेंगे कि डे, आवर, मिनट और सेकंड, ये सब यूनिट के नाम हैं और ये यूनिट का कोड है। अगर हमको दिन का निकालना है कि एक दिन को अगर हम एक घंटे में या मिनट में, सेकंड में कन्वर्ट करें, कि हम अगर जानना चाहते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, ये तो सबको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन एक दिन में कितने मिनट होते हैं। अब इस चीज़ के लिए तो फिर आपको कॉपी पेन उठाना पड़ेगा, तो नहीं, आपको कॉपी पेन बिल्कुल नहीं उठाना है। एक्सेल आपको फैसिलिटी दिया, आप कन्वर्ट नाम का फंक्शन लगाइए। देखिए ये मैंने लगाया, फिर ये सेल एड्रेस मैंने दिया, कितना है D3, इसको आप लॉक कर दीजिए, कॉमा, ये सेल एड्रेस हमारा डे का, इसको भी आपको लॉक करना है, कॉमा, किस में कन्वर्ट करना है, आवर में कन्वर्ट करना है। इसको आप ये देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, इसको आप ड्रैग करिए। ये देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सही बात है। मिनट कितने होते हैं, 1440 मिनट होते हैं। सेकंड कितने होते हैं एक दिन में, तो 86,400 सेकंड होते हैं एक दिन में। ठीक है, शायद ये चीज़ आपको पता ना रही हो, और यदि रही होगी तो अच्छी बात है, पर अगर ना रही होगी तो आप जान गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है आवर, आवर को हमको डे, मिनट या सेकंड में बदलना है। यहाँ पे लिखा है 24 आवर, 24 आवर में जाहिर सी बात है कि कितने दिन आएंगे, एक दिन आएगा। यहाँ पे आप कन्वर्ट करके देख लीजिए, कन्वर्ट, यहाँ पे इसका सेल एड्रेस है D6, लॉक करिए, कॉमा, आवर में है अभी, किस में कन्वर्ट करना है, डे में, इसको ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए 24 में सेम रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा। उसमें हमने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी फार्मूला लगाने में, इसलिए रिजल्ट हमारा सही नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखिए कि आप इसको यहाँ पे फार्मूला जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे आप जो भी जितने भी घंटे डालेंगे उसके हिसाब से इसका मिनट आएगा। देखिए यहाँ पे एक दिन हमने डाला था, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1440 मिनट होते हैं और 86,400 सेकंड होते हैं। और यहीं अगर हम इसको आवर को अगर डे, मिनट या सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए इन दोनों का रिजल्ट मिनट और सेकंड वाला सेम आ रहा है, बस 24 आवर को 1 डे में कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि 36 घंटे डालते हैं तो कितने दिन हो जाएगा, 1.5 दिन हो जाएगा, है ना। एक दिन पूरा 24 घंटे का और आधा दिन, ठीक, तो कितने मिनट हो जाएंगे, 2160 मिनट हो जाएंगे और 1,29,600 सेकेंड होंगे। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं मिनट के लिए। मिनट को अगर आवर, डे या सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, फिर से यहाँ पे हम लगाएंगे कन्वर्ट नाम का फार्मूला, कन्वर्ट,
और इसका सेल एड्रेस देंगे जहाँ पे लिखा है D9, इसको आपको लॉक करना है, कॉमा। अभी ये D9 की जो वैल्यू है किस में है, मिनट में है, इसको भी आपको लॉक करना है, कॉमा। किस में कन्वर्ट करना है, आवर में कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए 240 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 4 घंटे होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम 60 मिनट डालते हैं तो कितने घंटे हो रहे हैं, 1 घंटे हो रहे हैं, 1 आवर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 120 डालते हैं तो कितने घंटे होंगे, ये देखिए यहाँ पे अगर हम 120 मिनट डालते हैं तो 2 घंटे हो रहे हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला हम यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करते हैं, ठीक। 120 मिनट हो गए। और अगर मान लीजिए कि हम अगर 240 मिनट डालते हैं, मतलब कि 4 घंटे हो गए हैं, कितने सेकंड हो गए हैं, 14,400 सेकंड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 1440 डालते हैं, 1440, तो कितने घंटे हो रहे हैं, 1440 मिनट में 24 घंटे होते हैं, एक दिन होता है, और 86,400 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे चलिए सेकंड को आवर, मिनट और डे में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ 10,000 सेकंड लिखा हुआ है। अब हमको चेक करना है कि 10,000 सेकंड में कितने घंटे होते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे कन्वर्ट, इसका सेल एड्रेस है D12, इसको लॉक करेंगे F4 दबा के, कॉमा। सेकंड चाहिए, इस वाले सेकंड में क्लिक करिए, इसको भी लॉक करना है, कॉमा। और इधर आवर में क्लिक कर देना है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ठीक है। मतलब कि 10,000 सेकंड में कितने कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे से ज़्यादा होते हैं, है ना। ये देखिए, इसको आप यहाँ से ड्रैग करिए इस तरह से। 10,000 सेकंड में 2 घंटे से ज़्यादा का होता है ये, और 2 घंटा 7 मिनट के लगभग होता है। और यहाँ पे 166 मिनट से ऊपर होता है। और यहाँ दिन में देखिए तो कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 0.115741 डे। अब यहाँ पे अगर हम इसको मान लीजिए 50,000 सेकंड करते हैं, 50,000 सेकंड में देखिए 13 घंटे हो रहे हैं, 833 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 86,400 डालें, 86,400, तो अब देखिए कितना हो रहा है, 24 घंटे 1440 मिनट, एक दिन, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप कोई भी दिन डालिए, जैसे हम 5 दिन में निकाला, 5 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 5 दिन में देखिए 120 घंटे यहाँ पे दिखा रहा है, 7200 मिनट दिखा रहा है, और यहाँ पे 4,32,000 सेकेंड दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको 4 दिन डालें तो देखिए 4 दिन में 96 घंटे, 5,760 मिनट और 3,45,600 सेकेंड दिखा रहा है। आप किसी भी वैल्यू को यहाँ पे चेंज करके और इसका कन्वर्जन देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो या कि टेम्परेचर से रिलेटेड हो, चाहे वेट से रिलेटेड हो या लेंथ से रिलेटेड हो। किसी से भी रिलेटेड यूनिट को एक दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करके और आप आसानी से काम कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपके काम की वीडियो रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि जो भी हम ऐसी नॉलेजफुल वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।